हेलो एवरीवन गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हरियाणा बोर्ड के 2024 में केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने। गाइस, सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो और कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और गाइस, ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 and the answer is एक्टिवेशन एनर्जी। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाई, कौन बताएगा एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लिख लेते हैं ईए से। ईए इज एक्टिवेशन एनर्जी। और ये ऑप्शन डिटरमाइन की जाएगी द रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। ये एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल रिएक्शन की डिटरमाइंड होती है बाय डिटरमाइनिंग, जब आप रेट कांस्टेंट निकाल दें, एक रिएक्शन का क्या निकाल दें भाई, रेट कांस्टेंट, एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। मान लो टेम्परेचर है T। सही है कि गलत है स्टेटमेंट? गाइस, कौन सा आंसर सही है ये तो हमें आंसर करना ही होगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये गलत क्यों है। ठीक है, यही स्टडी करेंगे हम। तो अगर आपने डिटरमाइन कर लिया रेट कांस्टेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, तो क्या बता पाओगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन की। डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर पे आप रेट कांस्टेंट्स का पता कर लो भाई, क्या तब बता पाओगे? कैटलिस्ट का यूज करके बता सकते हो। और डिटरमाइन करके प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन करके बता दो भाई, पता करके आप बता दो कि भाई हाँ एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो गाइस, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? एंड द आंसर इज दिस। आइए अब इस क्वेश्चन के कंसेप्ट की स्टडी करते हैं। सिंपली गाइस, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, ये हम एक इक्वेशन से पता करते हैं जिसका नाम है आर्हेनियस इक्वेशन। और ये है भाई आर्हेनियस इक्वेशन। दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन पे नोट लिखिए। ये आर्हेनियस इक्वेशन है। इसमें इस के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट। क्या मतलब है भाई? रेट कांस्टेंट। किस टेम्परेचर पे? इस टी टेम्परेचर पे। ठीक है। व्हाट इज ए? ए इज आर्हेनियस फैक्टर, ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। ये जो रिएक्शन हो रही है उसमें एटम्स के कोलाइड करने की फ्रीक्वेंसी को बताता है। ठीक है, ओके। ई इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। EA, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। दिस EA, ये क्या होती है भाई? एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, ऑफ रिएक्शन। डन। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दिस T इज टेम्परेचर जिसके ऊपर रिएक्शन का कांस्टेंट क्या है? दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है। अब मान लो मैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे ये रिएक्शन लगाता हूं, तो K1 बराबर होगा A इंटू ई की पावर माइनस EA बाई RT1। अब मैं टेम्परेचर बदल दूं तो रेट कांस्टेंट भी बदल जाएगा। यही मतलब है टेम्परेचर का इफेक्ट होता है भी रेट कांस्टेंट पे। एक रिएक्शन की रेट आप टेम्परेचर बदल सकते हो सिंपल शब्दों में। K2 क्या होगा? A इंटू ई की पावर माइनस EA बाई RT2। अगर मैं T2 टेम्परेचर लूं तो रेट कांस्टेंट है K2, T1 टेम्परेचर लेता हूं तो रेट कांस्टेंट है K1। सिंपल। ठीक है, अब गौर से देखना, K1 यहां T1। अदर चीजें देखो, EA सेम, EA सेम, R सेम, R सेम, E सेम, E सेम, A सेम, A सेम। यस, इसका मतलब रेट कांस्टेंट ही टेम्परेचर के साथ बदलता है। ठीक है भाई।
तो क्या डिटरमाइन करके रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसका मतलब कोई भी आप एक टेम्परेचर ले लो, आपने एक टेम्परेचर T1 ले लिया, ठीक है, क्या इस टेम्परेचर T1 पे आप इस एक EA को बता सकते हो? देख लो, K1 A E EA बाई आर T1, गाइस आपको एक ही पता नहीं चलेगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कांस्टेंट होता है, पता ही नहीं पाओगे इसको। अगर ये नहीं बता पाओगे, ठीक है, आपको K1 पता चल जाए, ये कैसे बता पाओगे? ये एक अननोन फैक्टर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको K2 पे लगा दूं किसी और टेम्परेचर पे, तो भी आप EA निकालनी है तो A नहीं पता चला। अब वेरिएबल अगर दो हो तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। क्या करें, जब आप इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, और आप निकाल लेंगे लॉग K2 बाई K1 की वैल्यू, तो गाइस ये इक्वल आएगी EA बाई 2.303 R इंटू में 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 दिस। जैसे आप दो टेम्परेचर्स पे अगर दो रेट कांस्टेंट निकाल लें, तो इस ए को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। कहां है इस इक्वेशन में ए? दो अलग अलग रेट कांस्टेंट, दो अलग अलग टेम्परेचर पे है, डन। आर क्या होता है? कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट। K2 पता है आपको T2 पे, K1 पता है आपको T1 पे, क्या निकाल लोगे आप? E। तो गाइज यहां से हमें पता चलता है, जब मैं आरएनएस इक्वेशन को दो अलग अलग टेम्परेचर पे यूज करता हूं, तो दो अलग अलग कांस्टेंट से हम एक्टिवेशन एनर्जी का पता कर सकते हैं। आपको K2 पता है, K1 पता है, दो कांस्टेंट हो गए, ठीक है। टेम्परेचर आप खुद बढ़ा रहे हो, आपको T1 पता है, T2 पता है, तो क्या रह गया? अननोन एक्टिवेशन एनर्जी, एक ही अननोन फैक्टर रह गया। आर तो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो गाइज जब आप डिटरमाइन कर लेते हो रेट कांस्टेंट को एट दो अलग अलग टेम्परेचर पे, आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो एक केमिकल रिएक्शन की। एक केमिकल रिएक्शन की अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी पता करना चाहते हैं, तो रेट कांस्टेंट को पता कर लीजिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे। लेट्स अज्यूम दैट T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी EA का पता चल जाएगा, ठीक है भाई। दैट्स ऑल, ये हमारा क्वेश्चन था। अगली बात, डिटरमाइन ये क्यों नहीं है भाई? द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर को पता करने से, अगर आपको केवल इस ए का ही पता हो, K1 का पता ही ना हो, T1 का पता ही ना हो, T1 तो ठीक हम पता कर लेंगे, अगर केवल फ्रीक्वेंसी से, क्या आप अकेले इस फ्रीक्वेंसी फैक्टर से एक्टिवेशन एनर्जी को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्या आप यूजिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? यूजिंग कैटलिस्ट क्या आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं? गाइस देखो, कैटलिस्ट का यहां कोई फॉर्मूला ही नहीं है, जहां पे टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ इफेक्ट और हम एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट से पता कर रहे हैं, नहीं है हमारे पास। तो यूजिंग कैटलिस्ट आप एक्टिवेशन एनर्जी पता नहीं कर सकते। तो गाइस ओवरऑल आरएनएस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो एक केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है। बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और बार बार इसी इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये जनरल इक्वेशन है, इसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पे आप इक्वेशन लगा सकते हैं। ये दो टेम्परेचर्स पे एक साथ रिएक्शन की फॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। देख लो भाई, ये आपके HBSC बोर्ड 2024 के केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के पीछे। गाइस तो बोर्ड के जो एग्जाम बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं, आपके लाइफ लॉन्ग ये मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे अगर पूछने वाले हैं तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस की सीरीज का, ठीक है। पहला क्वेश्चन चैनल पे है, आप देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी किसी भी क्वेश्चन के कंसेप्ट को लेकर है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए।
ऑल द बेस्ट।